ये मीटिंग चली है, थोड़ा विस्तार से। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ जो आपके द्वारा हमारी बात जन जन तक पहुँचेगी। आज जो हमारी यूनियन बन रही है, ये हमारे जो कारपेंटर भाई हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो दिहाड़ी लगाते हैं, या फिर हमारे कोई भी काम है उनका, PVC का हो, एल्यूमिनियम का हो, उनकी हम एक यूनियन बनाने जा रहे हैं। ये हमें कल इसलिए उठाने पड़ा क्योंकि जो बाहर के लोग आ रहे हैं अदर स्टेट के, हमारी ये जो लड़ाई है किसी धर्म और जाति पे नहीं है। ये जो हमारी अदर स्टेट से जो कारपेंटर आ रहे हैं, पहले तो हमारे पास आकर काम कर रहे हैं, बाद में वो खुद ठेकेदार बन रहे हैं और एक आदमी अपने साथ 20-20 आदमी लेकर आ रहा है। उससे हमें जो प्रॉब्लम हो रही है ये कि हमारे बंदे बिल्कुल वेले बैठने की कगार पर है। इस टाइम अपनी रोजी रोटी वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो उन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि वो जिस तरीके से आए हैं शुरू से उसी तरीके से काम करें। हमारे लोकल आदमियों के पास वो जैसे भी आए हैं, जिस तरीके से आज 10 साल पहले से या कोई 2 साल पहले आए, उसी तरीके से काम करें। खुद जब वो ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, अदरवाइज हमारे कारपेंटरों की वजह से उनको कोई हानि पहुंचती है तो वो खुद जिम्मेवार होंगे उस बात पर। और मैं ये तो थोड़ा प्रशासन की ओर भी अपनी बात बोलना चाहूँगा। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, हमने लाइसेंस बना कर रखे हैं सारे में, वो आकर फर्नीचर की दुकान भी खोल रहे हैं, तो क्या कभी फॉरेस्ट वालों ने उनसे पूछा कि आपका लाइसेंस कहाँ है? हम उनके टैक्स देते हैं, हमारे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट बीज कार्ड आते हैं कि अपना रजिस्टर चेक कराओ, लाइसेंस कराओ, हम तंग करते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं पूछता है। दूसरी बात यह है कि मैं लोगों तक जो हमारे लोकल आदमी हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा बड़ा भाव लोगों को मत दो, अपने लोकल आदमी को दो। आज हम काम करेंगे तो आने वाली पीढ़ी तभी हमारे जो बच्चे हैं काम सीखेंगे, नहीं तो मेरे को लगता है 2-3 साल बाद कोई भी आदमी हमारा एक किसी ने कीरत गाड़ी होगी तो मेरे को नहीं लगता मिलेगा। तो आज हम ये कदम उठाएंगे तभी हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, लोग भी काम सीखेंगे। और हमारी यही प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा बढ़ावा जो लोग भी बाहर के आदमियों को दे रहे हैं और जो बाहर के आदमी आ रहे हैं वो उनकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम है कि हम बिल्कुल वेले बैठने की कगार पे हैं। तो खुशी हुई आपने कम से कम अपने बारे में सोचा। और हमारे दुखों का कारण क्या है कि हमारी अज्ञानता। हम जब किसी चीज़ के विषय में अच्छे से नहीं जानते हैं तो हमारे दुख का कारण बनते हैं। अब ये जो बाहर से लोग आके आपके रोजगारों को खा रहे हैं और आपका काम जो है कम हुआ पहले के मुकाबले, जबकि ये बढ़ना चाहिए, जबकि लोग बढ़ रहे हैं, बिल्डिंगें बढ़ रही हैं, काम बढ़ रहा है, तो हमारे जो कारीगर है लोग वो क्यों पीछे है? जिस तरह से आपकी पहली प्रेफरेंस जो है यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए, क्या कुछ क्राइटेरिया आपके जो ये यूनियन है वो बना रही है कि किस तरह से अगर बाहर का भी कोई यहाँ पर आता है प्रवासी यहाँ पर काम करने के लिए, तो क्या क्या क्राइटेरियाज रहेंगे उनके लिए कि जिसके तहत वो यहाँ पर काम कर सकता है? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि बाहर से कोई यहाँ पर काम ना करे, होना भी चाहिए। और क्योंकि कोई बात नहीं, हम कहीं भी जा सके, आज़ादी है कि काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरिया जिस तरह से आप कह रहे हैं कि समस्या है ये, तो क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए? कुछ नया अभी तक आपके पास होगा? इससे पहले अभी आपने एक सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि जो बाहर के लोग हैं अगर उनकी सरकारें या वहाँ भी यूनियन बन जाएगी तो जहाँ वापस आ जाएंगे। तो मैं इसका जवाब ऐसे देता हूँ कि ये जिस भी प्रदेश के लोग हैं वहाँ की सरकारों का ये काम है कि वो वहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएं और वो दूसरे प्रदेशों में ना जाए। हमारे हिमाचल में हमने कोई ठेका नहीं ले रखा कि बाहर से कितने भी सारे लोग आप कुछ ना करें और सारे के सारे हिमाचल में आए तो हमारे लोकल लोगों का जो रोजगार वो खा जाए। इसकी प्रायोरिटी हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी आपने जो दूसरा सवाल किया कि क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया ये है कि जो भी आप देखेंगे बसों की यूनियन बनी है, ट्रकों की यूनियन बनी है, ड्राइवर, कंडक्टर, डॉक्टर, नर्स, हर विभाग के जो लोग हैं, इवन पुलिस की भी यूनियन बनी हुई है। तो जब सरकारें या उनके अधिकारों का हनन होता है, जब उनको लगता है कि हमारी सरकारें हमारे पक्ष में काम नहीं कर रही हैं, तो ये संगठन पैदा होते हैं। तो उसके लिए ये है कि हमारी जब इन कामगारों की यूनियन बनेगी, मिस्त्रियों की यूनियन बनेगी, मजदूरों की यूनियन बनेगी, तो वो जो बाहर से आएगा उसको भी रोजगार मिलेगा, परंतु प्रायोरिटी जो है हमारे लोग को लोगों को होनी चाहिए। उसके बाद जो बचेगा वो हम देंगे उनको। हम ऐसा नहीं कर सकते कि बाहर से कोई लोग आए और हम उनको जाके प्रायोरिटी दे दें और हमारे लोकल लोग जो है वो भूखे मरे और उनके बच्चे बर्बाद हो जाए। पर मैं एक बात और हिमाचल की जनता से भी कहना चाहता हूँ और हिमाचल की सरकार से कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई प्रावधान करे कि हमारे जो लोग हैं उनको, चाहे वो लेबर है चाहे वो इंडस्ट्री है, वहाँ पे ये सुनिश्चित करे कि 70% कम से कम जो लोग हैं वो हिमाचल के ही रखे जाएं। और इन कामों में जो हमारी स्किल वर्किंग है, जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, कारपेंटर है, मिस्त्री हैं, जो और कोई काम करते हैं, उनको भी जो है 70% जो काम है पहले वो करें, उसके बाद जो है वो बाहर से बंदे आगे करें। क्या कमी रही थी हमारी पिछली जो वर्ग के लोग थे, यानी पिछला जो जनरेशन था मैं उसकी बात करूँ या आप सभी की जनरेशन के उसकी बात करूँ, कि क्या कारण रहा कि बाहर के लोग यहाँ पर आकर ज़्यादा यहाँ पर उन्होंने मजबूती बनाई अपने कामों में, क्या कारण है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे परिवार में
एक या दो बच्चे होते हैं, उनमें एक लड़का हो गया, वो लड़के को अच्छा पढ़ा लिखा के अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि लड़का या तो मल्टीनेशनल कंपनी में जाए या फिर सरकारी नौकरी ले। वो ले पाता है या नहीं ले पाता, लेकिन वो यहाँ से जरूर निकल जाता है, अपना घर छोड़ के चला जाता है। इवन के बहुत सारी जगह देखा कि इनका किसी का फर्नीचर पोस्ट अच्छा है, फिर भी वो अपने लड़के को मल्टीनेशनल कंपनी में भेजते हैं, नीट की तैयारी करवाते हैं। तो जनसंख्या लड़कों की या जैसे भी समझिए कम है और वो सॉफ्ट काम करने की कोशिश करते हैं, एक सिक्योर और रिस्क लेने से डरते हैं और चाहते हैं कि सिक्योरिटी से हम नौकरी कर लें और बिजनेस में ना जाएं। और जैसे ही वो खाली स्थान हुआ तो बाहर के लोग उस स्थान को भरने के लिए आए। ये कुछ कमियां रही या दूरदर्शिता की कमी रही हमारे लोगों में, जिसकी थोड़ी सी भरपाई अब हमें करनी पड़ रही है, नुकसान को उठाना पड़ रहा है। धन्यवाद। आज की ये भी है कि यहाँ के लोग बाहर जाकर के भी काम करते हैं, तो क्या हम लोगों को भी यहाँ पर आ जाए? जिस तरह से आपका ये प्रश्न यहाँ पर खड़ा हुआ, अगर ये कभी होना नहीं चाहिए, अगर उनको वहीं रोजगार मिल रहा है तो वो यहाँ नहीं आएंगे, तो हमें अपना घर छोड़ के रोजगार करने के लिए क्या कोई जरूरत ही नहीं है। इस तरह प्रश्न ये खड़ा होता है कि जिस तरह से कई राज्य ऐसे हैं जहाँ की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि वो अपने ही राज्य में वहाँ पर पूरी जनसंख्या को जो है कोई भी रोजगार देने में सक्षम नहीं है। अगर हम यूपी की भी बात कर लें, बिहार की बात करें, तो है वहाँ पर ऐसा। तो क्या उस दृष्टि में आप देखते हैं कि उनको वहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी तो वो बाहर नहीं जाएंगे? उससे कोई परहेज नहीं है, ठीक है, लेकिन उनकी वजह से यहाँ का जो निवासी है वो उसकी भूखे मरने के कगार आ जाए तो वो तो कुछ गलत ही हो जाए। वो आके यहाँ कमाएंगे और यहाँ जो रह रहे लोग उनके भूखे मरने की नौबत आ रही है, इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं। तो इसका सोल्यूशन है कि पहले जो प्रेफरेंस है हमारे बंधुओं से, जो लोकल हमारे लोग हैं, तो वो भी हम लोगों को प्रेफरेंस है। जो क्वालिटी, जो चीज़ उनको चाहिए, चाहे मीडिया से देख रहे हैं कहीं से, हम अवेलेबल करवाएंगे। आपको ये काम करना है कि आपको उन लोगों के विरोध में खड़ा होना और ये कागजों में नहीं, ग्राउंड पे काम होना चाहिए। और कम से कम जैसे आप अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और कोई किसी को समस्या आती है तो कम से कम काम छोड़ के उसके पास जाओ जरूर, तभी इसका समाधान हो सके। हम तो हैं ही, हम तो भाई 50 किलोमीटर दूर से आएंगे तो समय से पहुंचेंगे आपके पास, पर आप जो लोकल है किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये आपके अधिकार की लड़ाई है, आपके अस्तित्व की लड़ाई है। ये तो खत्म हो जाएगा। इसमें बड़े सारे बंदे लोग अपना काम छोड़ के नौकरियां करने, जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे, नौकरियां करने जा रहे हैं और नौकरियों से हमारे मसले हल नहीं होने। स्किल वर्किंग बहुत ही जरूरी है और हमारी स्किल जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है।